गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 तक कर लिया और हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर। उसके बाद में हमारी ये बुक पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरी बुक की शुरुआत करेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए तो यूवी और यूवी के बाद आईआर पढ़ेंगे, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए है वैसे तो ये बुक पूरी हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा उनका इनोलेट्स, वो हम बाद में कर लेंगे। तो एक बार जो कॉमन टॉपिक है उसको लेकर चल रहे हैं। तो हमने पार्ट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। 6 तक आप सभी ने पढ़ लिया होगा, जिसमें से पार्ट नंबर 4 था, वो 2 थे ए और बी, उनको भी आप अच्छे से देख लेना। और उसके बाद हमारा जो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक चल रहा था लैम्बडा मैक्सिमम निकालना। आपको एक रिंग दे दी जाएगी या एक डायग्राम सा दे दिया जाएगा, सीधी कार्बन श्रृंखला के रूप में भी दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालने वाला टॉपिक हमने कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद में हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में ये यूवी बस उसके बाद इसके अनुप्रयोग बच्चे हैं, वो करने के बाद में यूवी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सुगमित इनो व इनोन। सुगमित इन इनो व सुगमित इनोन। सुगमित इनोन का यूवी स्पेक्ट्रम। अब देखिए सुगमित इनो व जो इनोन होते हैं उनके यूवी स्पेक्ट्रम। तो आज हम सुगमित इन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है सुगमित इन। सुगमित इन, सुगमित इन और इनोन, ओन किसके लिए लगता है कीटोन, तो कीटोनिक फॉर्म आ जाती है। तो सुगमित इन का मतलब हमारा डबल बॉन्ड से मतलब है। और डबल बॉन्ड कहाँ पर आता है? एल्कीन में आता है। या तो हमारे पास क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, ठीक है। तो 2 परमाणु एक कक्षक भाग लेंगे, तो या 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें 2 ही भाग ले रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसके। लेकिन अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास में, और इसको बोला जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर 4 परमाणु हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 4 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इनको लिखने का तरीका देखते हैं कि 4 बनते कैसे हैं और किस प्रकार इनको लिखा जाता है। तो देखिए इसके अंदर 4 बनेंगे, तो हम 4 लाइनों में इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं इनको। ये मान लो π1, इसको π2 मान लें, और इसको π3 स्टार मान लें, और π4 स्टार मान लें। तो इसके अंदर 4 कार्बन है तो 4 ऑर्बिटल इस प्रकार बनेंगे, ठीक है, जिनमें पॉजिटिव 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 और इधर नेगेटिव 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 होंगे। तो ये सारे एक जैसे हैं, आकर्षित करने वाले होंगे, ठीक है। और ये साथ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, बंदी आणविक कक्षक। इसमें क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक नोडल प्लेन बन जाएगा। और नोडल प्लेन वह स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही होता है, ठीक है। ये जनरली वैसे समझा रही हूँ, आपको पूरा करके दिखाऊंगी मैं आपको।
और इसमें 4 ऑर्बिटल होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो एक नोडल प्लेन यहाँ बन जाए, एक नोडल प्लेन यहाँ, और लास्ट वाले में प्रत्येक में नोडल प्लेन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से बनेगी। यहाँ में नोडल प्लेन ना, यहाँ में नोडल प्लेन, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। इनको प्रत्येक ऊर्जा के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। बॉन्डिंग या बंदी आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, और विपरीत बंदी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इनको अलग अलग किस प्रकार डिवाइड करते हैं, तो एक एक को लेकर हम इनको करते हैं। अभी तो मैंने दोनों इन सभी को साथ में लेकर के आपको ये बात बताई है एकदम से। अब देखिए हम बात करेंगे इनको अलग अलग लेकर के, एक एक पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 आता है निम्न ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक यानी कि कम ऊर्जा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा। ये हमारे पास 4 कार्बन है, ये कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से इनके ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार बने। जो सबसे नीचे की ओर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के गई हूँ, जिसको हम इस प्रकार शो कर सकते हैं, ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन इस तरीके से हैं, ये अपना यहाँ और ये यहाँ, ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इस तरीके से शो कर दिया जाएगा इनको। ये सारे क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनके अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे बॉन्डिंग में भाग लेंगे, क्या करेंगे, बॉन्डिंग के अंदर भाग लेंगे, इसलिए ये कम ऊर्जा के होंगे और बंदी आणविक कक्षक होंगे। तो बंदी आणविक कक्षक निम्न ऊर्जा के बंदी आणविक कक्षक बन जाएंगे। इनके लिए ऊर्जा कम होगी, तो जहाँ पर ऊर्जा कम होती है वहाँ ये देखिए ऊर्जा और लैम्बडा जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जहाँ ऊर्जा कम होगी वहाँ लैम्बडा बढ़ जाएगा, तो इनके लिए लैम्बडा बढ़ जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो कक्षक बनता है वो बनता है उच्च ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक। उच्च ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक यानी कि वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो उच्च ऊर्जा के होते हैं, जो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा के होते हैं। तो उच्च ऊर्जा युक्त बंदी आणविक कक्षक, भी उच्च ऊर्जा के बंदी आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, 2-2 परमाणु क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं और एक क्या बन जाता है, नोडल प्लेन बन जाता है इनके मध्य। तो ये कार्बन इनको इस तरीके से शो कर देंगे और ये कार्बन इनको इस प्रकार हम शो कर देंगे, ये और ये। ठीक है, और ये इनके ऑर्बिटल, इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, और इनको फिर ऐसे शो किया जाता है, ये कार्बन और ये कार्बन, फिर ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, ये आपस में कर लेंगे बॉन्डिंग और ये आपस में कर लेते हैं बॉन्डिंग, इसलिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इनकी जो लैम्बडा हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इनके मध्य एक क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन बन जाएगा। और नोडल प्लेन वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है,
शून्य होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, बीच का क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य के बराबर होती है। ठीक है। तीसरा इसमें बनेगा निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक, यानी कि कम ऊर्जा का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। अब देखिए इसके अंदर ये कार्बन और ये कार्बन इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं। ये ठीक है। इसके अंदर दो दो कर रहे थे, इसमें बीच वाले करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेम है। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इनके मध्य दो नोडल प्लेन बन जाएंगे, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन। ये कार्बन तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे ऐसे। ठीक है। तो इनके मध्य एक तो नोडल प्लेन ये बन जाएगा और एक नोडल प्लेन ये बन जाएगा। इसको क्या कह देंगे, नोडल प्लेन, यानी कि वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। तो वो क्या होता है, नोडल प्लेन होता है। ठीक है। चौथा होता है उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। चौथा ये बन जाएगा, ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर ये कार्बन, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद में ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नोडल प्लेन। ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नोडल प्लेन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नोडल प्लेन, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे क्या होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं। क्या होते हैं, नोडल प्लेन। तो वहाँ वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, वो क्या होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं। तो ये सुगमी 3 था। सुगमी 3 में अगर 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं तो उसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे ये होता है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई 1 से शो किया जाता है, इसको पाई 2 से शो किया जाता है, इसको पाई 3 स्टार से शो किया जाता है, और ये पाई 4 स्टार से शो किया जाता है। तो ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो ये निम्न ऊर्जा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ज़्यादा ऊर्जा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कम ऊर्जा का बंदी आणविक कक्षक, और ये उच्च ऊर्जा का विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो इस तरीके से 4 प्रकार के कक्षकों की बात की। तो निम्न बंदी आणविक कक्षक, जिसके अंदर सारे ही ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बॉन्डिंग करते हैं, कोई नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है इनके मध्य। उच्च ऊर्जा के बंदी आणविक कक्षक होते हैं, उनके बीच में एक नोडल प्लेन पाया जाता है। निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक जो होते हैं, उनके मध्य 2 नोडल प्लेन पाए जाते हैं, और जो उच्च ऊर्जा का विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं, उसके अंदर नोडल प्लेन होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये 4 कक्षक
बने थे, जिनकी ऊर्जा और लैम्बडा पर भी हम बात करेंगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए हमारे पास में जैसे मान लो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि एथीन है हमारे पास, और इस एथीन के लिए हमारे पास एक ये और ये एक 2 कार्बन है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं और 2 ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तो होता है पाई और एक हो जाएगा पाई स्टार। इनके बीच की जो लैम्बडा होती है वो 165 नैनोमीटर होती है, यानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, लेकिन ये फिर आगे ऐसे इसको कैसे बांट देते हैं। ये जो 4 हम शो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। 1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2 जो अभी हमने लिया था। ठीक है, तो ये पाई 1, ये पाई 2, ये पाई 3 स्टार और ये पाई 4 स्टार। ये निम्न ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक था, ये उच्च ऊर्जा बंदी आणविक कक्षक था, ये निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक था और ये उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी आणविक कक्षक था। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं था, इसमें एक नोडल प्लेन था, इसमें 2 नोडल प्लेन थे, इसमें नोडल प्लेन बहुत सारे थे। यानी कि जहाँ पर ऊर्जा बढ़ या घट जाती है, तो अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने में 217 नैनोमीटर वेवलेंथ है। एनर्जी का मान कम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ तो कम है लेकिन एनर्जी का मान ज़्यादा है। अब देखिए इसका ऊपर वाला हमेशा ही होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका कम ऊर्जा वाला हमेशा ही ल्यूमो होता है, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हमेशा ही भाग लेंगे तो इसका होमो भाग लेगा और इसका लूमो भाग लेगा बॉन्डिंग के अंदर। कई बार क्या होता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके इसमें आ जाता है, ऊपर वाले में चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये तो होमो बन जाएगा फिर, और ये क्या बन जाएगा, ल्यूमो बन जाएगा। भरे हुए कक्षक का, यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो भरे हुए कक्षक का लास्ट वाला तो क्या होता है, होमो होता है, और खाली फर्स्ट वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जो होता है फर्स्ट का वो हमेशा ही ल्यूमो होता है। लेकिन हम क्या करें, एनर्जी दे दें बहुत सारी उस कंपाउंड को, और वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चला जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिया और यहाँ पर एक ही बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, तो ये कौन सा बन जाएगा, होमो बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लूमो बन जाएगा। ये थोड़ी सी चर्चा इसलिए की क्योंकि आप इसके बाद भी और बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको होमो ल्यूमो वाला भी आपस में जोड़कर बॉन्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर तो बस इतना ही है कि कौन सा होमो है कौन सा ल्यूमो है। जो भरा हुआ होता है वो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो खाली होता है वो ल्यूमो होता है। ठीक है, हमेशा एक होमो और एक ल्यूमो के बीच में बॉन्डिंग होती है। होमो के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ल्यूमो के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये युग्मित ईन थी जिसके अंदर हमने 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया और 1,3 ब्यूटाडाइन के अकॉर्डिंग इसको किया। जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू फिक्स की थी हमने, कितनी थी हमारी, लगभग 165 नैनोमीटर थी। ठीक है, और जो ई मैक्सिमम होती है इसके लिए उसकी वैल्यू होती है 15,000। क्या होती है, 15,000, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है।
इसी प्रकार अगर इसको 165 के स्थान पर 193 भी ले सकते हैं। और 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए हमने मेनली क्या फिक्स किया कि जो 1,3 ब्यूटाडाइन होता है उसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू हमने कितनी रखी, 217 नैनोमीटर रखी थी। यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और कम हो गई तो इसकी जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो ज़्यादा हो गई और एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ लैम्बडा ज़्यादा है, यहाँ लैम्बडा कम है तो एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ लैम्बडा बढ़ गया तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ वाले को यहाँ जाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था संयुग्मित इनों के अंदर यूवी स्पेक्ट्रम। अगर ये डबल बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे तो लैम्बडा मैक्सिमम भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि संयुग्मन विस्तार होता है। आपको लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालना सिखाया था। जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों वो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।